हेलो जीके फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जीके भाई आ गया फिर से नई वीडियो लेके। अब यार आज की जो वीडियो होने वाली है नहीं, ये स्पेशली ऑन डिमांड है मेरे पास। एक तो हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका और काफ़ी लोगों का डीएम भी आया कि यार जरा एक इस पे वीडियो बनाओ कि हमें एलॉय व्हील्स डलवाने चाहिए या जो दूसरे इसके रिम्स आ रहे हैं उस पे गाड़ी चलानी चाहिए। तो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, बिकॉज कुछ लोगों के फादर नहीं मान रहे कि यार एलॉय व्हील डलवाने के लिए जो है इस पे व्हील कवर आ तो रहे अच्छे लग रहे हैं तो यही चला लो। तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई सब कह रहे थे पेट्रोल टैंक टू टैंक ले आओ। मेरा एक 500 550 किलोमीटर का बना भी, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकता था व्लॉग। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, जिसको नहीं पता है वो जाके वो पिछला व्लॉग देखे, फर्स्ट सर्विस वाला, उसमें आपको पता लग जाएगा। लेकिन अब 6 अप्रैल को मैं जा रहा हूँ, मैं हिमाचल आ रहा हूँ। तो अगर भाई किसी को मिलना है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा पे मेरे अपडेट्स आते रहेंगे कि मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ, और आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। द जी के ब्लॉग्स के नाम से ही मेरा इंस्टा हैंडल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो हिमाचल आ रहा हूँ, मनाली आ रहा हूँ, आगे के भी कुछ प्लान्स हैं, तो वो आपको पता लगते रहेंगे। पेट्रोल टैंक टू टैंक मिलेगा और भाई बहुत मज़ा दिलाया जाएगा। अगर ट्रिप में मज़ा नहीं आएगा ना तो भाई मज़ा डाला जाएगा, समझ रहे हो। अब जो हमारा कंटेंट था उसके ऊपर बात शुरू करते हैं। तो भाई सबको पता है कि मेरी Z4 है, नंबर सबको पता ही है, HR29BA 2199। और यहाँ पे ये एलॉय व्हील्स के साथ कुछ ऐसा लुक आता है। मैंने कुछ टायर साइज चेंज नहीं करा था, मैंने बस 17 इंचेस के महिंद्रा के ओरिजिनल एलॉय व्हील डलवाए थे। गाड़ी साफ़ सुथरी है बिकॉज फर्स्ट सर्विस हुई है, तो भगवान की दुआ से हमेशा साफ़ सुथरी रहे, अच्छी रहे। तो ये 17 इंची एलॉय व्हील्स के साथ आपको लुक मिल जाता है, जो कि साइड से एलॉय व्हील्स डलवाने के बाद ना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लुक्स बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाता हूँ जिसमें अभी तक एलॉय व्हील्स नहीं डले हैं, सेम मॉडल, तो भाई ये देख रहे हो, ये भी वाइट कलर की Z4 है। और ये भाई इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं डला है, एलॉय व्हील्स इसमें नहीं डले हैं, कुछ दिन पहले इसकी डिलीवरी हुई है। और यहाँ पे देख रहे हो, इसमें आपको ब्लैक रिम मिलता है और उसके ऊपर सिल्वर बेस के ऊपर ये व्हील कवर मिल जाते हैं। मेरे घर पे एज इट इज़ ये चारों रिम और ये व्हील कवर एज इट इज़ पड़े हुए हैं, पेटी पैक। मैंने व्हील वाला कवर तो अभी उसका डब्बा खोला भी नहीं है। तो जब अगर अब इसकी साइड लुक की बात करो ना, तो ये कुछ दमदार नहीं रहती है। मतलब देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ टायर इसके ना थोड़े छोटे छोटे से लगते हैं। देखो यहाँ पे ये है, और आपने अभी दूसरे वाला देखा, तो इसके टायर छोटे लगने की वजह से ना एलॉय व्हील लुक्स बहुत बढ़ाते हैं। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या होते हैं अगली वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन लुक्स के मामले में एलॉय व्हील ज़्यादा बेटर है। अब जो आपने दोनों देखे, या आपने आपने देख लिए दोनों कैसे दिखते हैं। अब यार मेरी गाड़ी में भी रिम्स आए थे, ठीक है, तो मैंने डलवाए एलॉय व्हील, आपको लुक तो देख ही लिया आपने। अब जो मैंने आपको दूसरी गाड़ी दिखाई उसके अंदर अभी भी ही रिम्स ही डले हुए हैं, व्हील कवर लगे हुए हैं गाड़ी में, बट एलॉय अभी तक नहीं डला है। अब ये जो लुक है ना गाड़ी की, ये ठीक है, सब कहते हैं अच्छी लग रही है ये। लेकिन अगर आप रोड पे चलती हुई देखोगे या कहीं खड़ी हुई गाड़ी देखोगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, आपको ना टायर थोड़ा छोटा लगता है। लुक्स तो काफ़ी डिप्रेस होती है, प्लस टायर छोटा लगता है। ऑल्दो साइज वही है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायमंड कट अलॉय व्हील लग जाता है सेम टायर साइज के ऊपर, तब भी टायर ना छोटा लगता है अगर आपका रिम लगा हुआ है, बेशक व्हील कवर कुछ भी लगाओ। अब व्हील कवर लगाओ मत लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेस मॉडल में आपको सिल्वर मिलता है व्हील बेस, और Z4 से आपको ब्लैक व्हील बेस मिलने लग जाता है विद सिल्वर कलर के व्हील कवर। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे ना इस चीज़ को, कि भाई लॉजिकली कौन सी चीज़ बेटर है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लॉजिकली रफ एंड टफ चाहिए ना, तो एलॉय व्हील आपका बेटर नहीं है, आपका रिम ही बेटर है। गाड़ी के साथ अगर जो रिम आ रहा है वो काफ़ी बेटर है। अब ऐसा क्यों है, आप ना कभी आर्मी, मिलिट्री और एयर, मतलब कोई भी जो अपनी आर्मी की गाड़ियां हैं वो चीज़ देखना, उन गाड़ियों को जरा एक बार नोटिस करना। आप क्या नोटिस करोगे कि आपको उसमें ना कभी भी एलॉय व्हील नहीं देखने को मिलेगा। तो अब ऐसा क्यों होता है, वो लोग कभी एलॉय व्हील क्यों नहीं दिलाते, क्योंकि जो उनका यूज है ना रफ एंड टफ, और उल्टे सीधे रास्तों पे गाड़ी उबड़ खाबड़ तरीके से चल रही है, कहीं भी कुदा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि वो ब्रेक नहीं मार सकते, वो गड्ढों में कुदाते हुए जाते हैं, तो उस कंडीशंस में वो लोग एलॉय व्हील यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एलॉय व्हील जब ज़्यादा बड़ा गड्ढा आता है ना, तो एलॉय व्हील इतना सिक्योर नहीं है जितना आपका रिम सिक्योर है। रिम उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं से बेंड हो जाएगा अगर कुछ बहुत ही मेजर चीज लग जाती है, लेकिन रिम कभी भी ब्रेक नहीं होगा आपका ऑन द स्पॉट, ठीक है। रिम आपका हमेशा लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। रिम के अंदर झेलने की पावर होती है, रिम की कैपेसिटी एलॉय व्हील से बहुत 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 ज्यादा होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलॉय व्हील बेकार है, नहीं, लेकिन एक कैपेसिटी और पावर स्टेबिलिटी और एक वेट झेलने की जो पावर है ना, वो रिम की ज़्यादा है, एलॉय की कम होती है। बिकॉज एलॉय क्या है, एलॉय मटेरियल है जिसको एक मोल्ड के अंदर फिलअप करा जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको कट करके, डायमंड कट करके एक एलॉय व्हील निकाल के दे दिया जाता है। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो तो एलॉय व्हील की स्ट्रेंथ व्हील रिम से काफ़ी कम होती है। लेकिन अब जहां हम लुक्स की बात करते हैं कि भैया हम आर्मी में तो है नहीं,
ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हमें गाड़ी, ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा दिन गाड़ियाँ कुदा रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, और रिम इतने भी खराब नहीं होते कि वो गड्ढे में जाके टूट जाए। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर से लोकल रिम डलवाओगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है, या कहीं किसी भी लोकल वेंडर से, एक लोकल मैन्युफैक्चरर से आप रिम अलॉय व्हील डलवा रहे हो, तो भाई उसका कोई भरोसा नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई जिस गाड़ी में, जैसे सपोज मैं स्कॉर्पियो की बात कर लेता हूँ, क्लासिक या किसी की भी, लोग क्या करते हैं 20 इंची, 21 इंची, 22 इंची के अलॉय व्हील डलवा लेते हैं, और उसके बाद वो टायर, वो पतले पतले से रेडियल वाले टायर चलते हैं। अब उसमें क्या है ना, आपको अलॉय व्हील वाले भैया खुद बोल देते हैं कि आप गाड़ी 50, 60, 70, 80 से ऊपर ना चलाएं। कुछ लोग चलाते हैं, तो उसमें क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसमें चांस है अगर आप तेज चलाओगे और एक छोटा सा भी पत्थर अगर आ गया मोटा, तो उसमें रिम टूटने का, अलॉय व्हील टूटने का पूरा पूरा चांस है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। प्लस जब आप टायर जितना पतला कराते जाओगे, जो गाड़ी के साथ नेचुरल टायर आया है, अगर आप उसके डायमेंशंस में चेंज करोगे, तो गाड़ी की एवरेज में और सस्पेंशन में फर्क आएगा। इस बात की गारंटी है। आपकी गाड़ी की एवरेज हिलेगी ही हिलेगी, आपकी गाड़ी के इंजन्स, सब चीज़ों पे इफेक्ट आता है टायर चेंज होने की वजह से। तो अगर आप एलॉय डलवाना भी चाहते हैं, कोई सी भी गाड़ी हो, स्कॉर्पियो है या कुछ भी हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस गाड़ी के साथ जो कंपनी अलॉय व्हील दे रही है टॉप मॉडल में, वो आप कंपनी से खरीदें, कैसे भी खरीदें, लेकिन बाहर से भी ले रहे हैं तो गारंटी के साथ ले कि वो ओरिजिनल है। सेम चीज ले रहे हैं तो ओरिजिनल। अगर बाहर से कोई और डिजाइन परचेज कर रहे हैं, तो वो डिजाइन पास होना चाहिए, इनका कुछ पास होता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से वो अप्रूव होते हैं कि आप ये अलॉय व्हील मार्केट में फुल सिक्योरिटी के साथ बेच सकते हो, वो लें। प्लस आई वुड सजेस्ट कि टायर का साइज ज्यादा वेरिएशन में ना लेके जाएं। 17 इंची टायर है, 18 इंची टायर है, तो आप उसको, 17 है तो आप उसे 18 करा लें, 18 है तो आप उसे 19 करा सकते हैं। लेकिन अब 17 का 24 करा दिया, तो भाई वो चीज़ नहीं चल पाती है, क्योंकि इतने बड़े के साथ आप एक तो रिस्क ले रहे हैं, अपनी गाड़ी का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने गाड़ी ली है, तो या तो भैया गाड़ियाँ इतनी सारी हैं कि मैंने इसको शौक के लिए लोकल में घुमानी है, तो मैं 10, 20, 30, 40 की स्पीड पे चला लूंगा, मुझे चल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब भैया एक ही गाड़ी है, उसमें सब कुछ करना है, तो यार शौक पूरे करो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबली करो। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, पैसे आप खर्च करें फिर दोबारा खर्च करने पड़ जाए। हमारा नून में है एक भाई, उसके पास ना एक स्विफ्ट थी, तो उस भाई ने क्या करा, उसको अलॉय का बहुत शौक था, उसने बड़े बड़े अलॉय व्हील डलवा के इतने पतले पतले टायर करवा लिए। अब कह रहा है कि भाई एवरेज भी नहीं आ रही। उसने 6-7 महीने चलाए, लोकल अलॉय व्हील डलवाए थे उसने, कुछ 25-30 हज़ार रुपए के चारों, ठीक है। अब उसने 6-7 महीने चलाया, उसके टायर भी घिस गए, अलॉय व्हील भी एक टूट गया। अब उसके बाद उसने वो हटा के जो गाड़ी के साथ बेसिक रिम आया था उसने वापस लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लुक्स को लेके मैटर करते हैं और आपकी गाड़ी इतने कुछ आर्मी की तरह तो चलनी है नहीं, अगर इतनी बुरी चलानी है, तो फिर भैया आप अलॉय व्हील्स में ना जाएं, आप रिम में चलाएं, ठीक है। क्योंकि अब मेजर एक्सीडेंट में अलॉय व्हील टूटने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, कहीं ठुक जाए, कुछ हो जाए, अलॉय व्हील सबसे पहले जाता है, टायर अगर कहीं लग जाता है तो। लेकिन अगर आप अलॉय व्हील में जा रहे हैं, ओरिजिनल में जाएं, ब्रांडेड में जाएं, गाड़ी की लुक्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी गाड़ी लेके आप रिम के साथ चलाएंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। कुछ लोगों को नहीं लगता है, कुछ लोगों को लगता है, हमारी जनरेशन के लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगता है। सबका मन होता है गाड़ी सुंदर दिखनी चाहिए। अलॉय व्हील ऐसी चीज़ है कि वो गाड़ी की लुक्स ना एकदम से निखार देती है। आप कुछ मत कराओ, लेकिन गाड़ी पे अलॉय व्हील डलवा लोगे ना, गाड़ी की लुक हो जाएगी चमाचम वाली, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। बाकी अगर आप ब्रांडेड अलॉय व्हील में जाएंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप अलॉय व्हील की तरफ जा रहे हैं ज़रूर जाएं, गाड़ी की लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ब्रांडेड में जाएं, किसी लोकल फर्जी अलॉय व्हील के चक्कर में ना फंसे। प्लस अगर आप रिम के साथ चलाना चाहते हैं, व्हील कवर के साथ, तो भाई वो अपना अपना ऑप्शन है। कोई कुछ भी कहे, आपको अगर आपकी चीज़ पसंद है और आप उससे सेटिस्फाइड है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, अगर लोगों की सोचोगे ना, तो भाई जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो इसीलिए जो खुद को पसंद आ रहा है ना गाड़ी में, वो करा लो, जितना बजट है उतने में करा लो। लेकिन अगर सस्ते बजट में तुम ऐसी चीज ले रहे हो कि जिसका नेगेटिव इफेक्ट तुम्हारी लाइफ पे ही पड़ सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, चलती गाड़ी में कुछ टूट जाए, तो भाई ऐसा मत कराओ। बेशक थोड़ा टाइम बचा के पैसे इकट्ठे करके अच्छी चीज डलवा लेना, कोई सी भी गाड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डलवाओ अच्छा डलवाओ, जिससे गाड़ी सिक्योर हो, तुम सिक्योर हो, ठीक है। ये सब लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज की डेट में 5 स्टार रेटेड कार्स क्यों लेते हैं? सिक्योरिटी के लिए। तो इसीलिए जो डलवाएं सोच के डलवाएं। ये छोटा सा ब्लॉग था इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये व्यू कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।